द फैक्ट स्पीकर्स में मैं आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, मणिपुर में भीषण दंगे हुए। हालांकि मैंने अपने चैनल पे पहले ही कहा था कि मिलिट्री का इन्वॉल्वमेंट होगा नॉर्थ ईस्ट में आगे भी गड़बड़ होने की संभावना है। और मैंने उसमें ये कहा था कि इसमें कहीं ना कहीं चाइना का हाथ होगा। अब देखिए, वहाँ की जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है, अब ये प्रोपेगेंडा फैला रही है कि ये हिंदू मुस्लिम राइट्स, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वहाँ के जो ट्राइबल एरिया हैं और जो शहरी एरिया हैं, उनके आपस में कुछ जातियों का द्वंद्व है। अच्छा, ये द्वंद्व कुछ भी नहीं, इसको आग में घी। मणिपुर में शांति थी, इतने सालों से वहाँ कुछ ऐसी आतंकवादी घटनाएं हो नहीं रही थी, तो उस वहाँ के माहौल को अशांत करने के लिए इसमें बहुत बड़ा चाइना का भी हाथ है। सरकार ने कुछ जातियों का आरक्षण जो है वो लिमिटेड करने की का प्रयास किया था, कुछ को आरक्षण देने का प्रयास किया था, और उस बात का इशू बना के, हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी होता रहा है, बट उस बात का इशू बना के दो जातियों को आपस में भिड़वा दिया। और हुआ ये कि इतना भीषण दंगा हुआ वहाँ पे कि जो गांव के लोग हैं उनकी जान काफ़ी चली गई, सेना को बुलाना पड़ा। हालांकि अब नियंत्रण में है, बट ये आप ये मत सोचिए कि खाली मणिपुर में, ये पूरे बॉर्डर पे इस तरीके की अशांति फैलाने का प्रयास है। अब थोड़े टाइम में असम में भी देख लेंगे। बांग्लादेश को चाइना ने कर्ज दिया हुआ है, और वो कर्ज जो है बांग्लादेश अभी तक चुका नहीं पाया है। तो बांग्लादेश भी चाइना के इशारे पे चल के वहाँ असम के बॉर्डर को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, और इसमें भी मणिपुर वाले में भी कहीं बांग्लादेशियों का हाथ ना हो, क्योंकि जो नागा प्रजाति है वो जल्दी से एक दूसरे के खिलाफ लड़ते नहीं है। जब मुगल आए थे वहाँ से, तब नागा उनके खिलाफ लड़े थे, और वहाँ मुसलमान कुछ है भी नहीं, हिंदू मुसलमानों का चक्कर ही नहीं है। जो हैं वो बांग्लादेशी हैं, वहाँ पे आके बसे हुए हैं, ऐसा वहाँ पे नहीं है। और वो इतने क्रूल हैं क्योंकि वो बॉर्डर है, वो तो सब कुछ मार के खा जाते हैं। तो आपस में लेकिन उनका बड़ा स्नेह रहता है, वो लड़ते नहीं हैं, ऐसा जैसा मैंने सुना है। बट ये जातीय द्वंद्व बना के, इसका इशू बना के आपस में लड़ाई करवा दी। और इसका मतलब टाइमिंग देखिए, अरुणाचल में अभी G20 की वो हुई है, वहाँ चाइनीज विदेश मंत्री आए नहीं। वो अरुणाचल के 21 गांवों का नाम जो है चाइना ने चेंज कर दिया अपने हिसाब से, ये दिखाते हुए कि ये हमारे हैं। अच्छा, अरुणाचल चाइना को चाहिए नहीं है, मैं बता दूंगा। वो वहाँ पे ये उस भूमि को अपना दिखा के, जिससे कि अक्साई चिन्ह के ऊपर भारत अपना दावा ना करे, उसका ध्यान उधर ना जाए, और दूसरे इलाकों में जहाँ पे वो अपना ध्यान बटाने का काम करता है, और ध्यान बटा के किस तरीके से दूसरी जगह की ज़मीन हड़प ले, वो उसके एजेंडे में रहता है। अब सरकार ने बहुत प्रयास किए थे कि वहाँ के जो विद्रोही गुट हैं उनसे बात करके वहाँ के माहौल को शांत रखा जाए, और वहाँ के एरिया को डेवलप किया जाए। जितना अरुणाचल में अभी डेवलपमेंट हो रहा है, उतना मणिपुर में भी होना चाहिए। और वो 7 सिस्टर जितनी भी है, वहाँ का तेज़ी से बॉर्डर पे डेवलपमेंट चल रहा है, उसको इंटरप्ट करने के लिए, उसको डिस्टर्ब करने के लिए इस तरीके के प्रयास चाइना निरंतर करता रहा है और कर रहा है।
अब की बार ये भीषण हो गया है और इसकी भीषणता जो है वो भयावह हो चुकी है। सरकार की मुझे लगता है कि इंटेलिजेंस एजेंसियां जिनको पता होना चाहिए था कि चाइना इस तरीके का कुछ कर रही है, वो फेल हो गई। तो मैं निश्चित ही दोष दूंगा सरकार को इसके लिए। सरकार बीजेपी की है, प्रेमा खांडू है शायद वो। तो बीजेपी की सरकार है तो वो दोषी है। आपकी सरकार है, आपको नियंत्रण होना चाहिए इस पे। आपके इंटेलिजेंस को पता होना चाहिए कि इस तरीके का दांवपेच खेला जा रहा है। और अगर सरकार किसी भी जनजातीय के खिलाफ कोई निर्णय लेती है तो उनको कॉन्फिडेंस में लेके लेना चाहिए दूसरी सारी जातियों को। कितनी जनसंख्या है? हमारी जो एथलीट हैं, जो मुक्केबाज हैं, मैरी कॉम, उन्होंने भी रिक्वेस्ट की कि मेरा प्रदेश चल रहा है, आप इसे बचा लीजिए। खैर उसके बाद तो सरकार हरकत में आई और उन्होंने नियंत्रण में ले लिया चीज़ों को, लेकिन इस तरीके की घटना आगे नहीं होगी इसके बारे में जो है वो कौन बताएगा? हमें कौन विश्वास दिलाएगा इसके बारे में? तो मेरा सरकार से निवेदन है कि बड़ी मुश्किल से वहाँ शांति हुई है और वो बॉर्डर स्टेट है, उसको सहेज के रखना, उसको प्यार से रखना बहुत आवश्यक है। जो कांग्रेस ने किया वो आप मत कीजिए। सारा आतंकवाद वहीं से आता था। चाइना ने बड़े खेल खेले वहाँ पे, आपने बड़ी मुश्किल से वहाँ अपना नियंत्रण स्थापित किया है, तो अब उसे ढीला मत छोड़िए। वो हमारे लोग हैं, उनकी सुरक्षा करना आपका धर्म है। मेरा निवेदन है कि आप उस तरफ विशेष ध्यान दीजिए। तो दोस्तों, मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि मैं इसी तरीके से सत्य को उठाता रहूँगा और ये आप ही का चैनल है द फैक्ट स्पीकर्स। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अभद्र भाषा का प्रयोग ना कीजिएगा कृपया, और सारे लोगों तक शेयर कीजिए जितने लोगों तक पहुँचे। मेरे साथ सत्य की आवाज़ बनिए और हम सबकी आवाज़ जब सत्य के साथ खड़ी होगी तो सत्य की तूती बोलेगी और किसी भी सरकार को सुनना पड़ेगा। महादेव।